होली की मस्ती पूरे जोरों पर थी। पूरे मोहल्ले में गुलाल उड़ रहा था, ठंडाई के नशे में लोग झूम रहे थे और ढोलक की थाप पर हर कोई मदमस्त होकर नाच रहा था। विशाल अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर जैसे ही घर लौटा, उसकी नजर भाभी पर पड़ी। रुचिका भाभी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थीं। सफेद सूट पर गीले रंगों के छींटे, खुले बालों में गुलाबी गुलाल लगा था। उनकी आंखों में शरारत थी, होठों पर हल्की मुस्कान। विशाल ने देखा कि भैया दोस्तों के साथ बाहर गए थे और घर में सिर्फ वही भाभी और कुछ महिलाएं ही थीं। अरे देवर जी, आपको रंग लगाने का मौका नहीं मिला अभी तक? भाभी ने नकली नाराजगी दिखाई। भाभी, आपको तो पूरा रंगा हुआ देख रहा हूं, फिर भी शिकायत कर रही हैं? विशाल हंसा। लेकिन तुमने मुझे अपने हाथों से रंगा नहीं ना? भाभी ने इशारे से गुलाल दिखाया। विशाल ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर कदम बढ़ाए। उसके हाथों में गुलाल था, लेकिन जैसे ही उसने भाभी के गाल पर लगाने की कोशिश की, भाभी चंचलता से पीछे हट गईं। देवर जी, इतनी आसानी से नहीं रंगने दूंगी, भाभी ने आंख मारते हुए कहा। विशाल ने भी ठान लिया कि आज तो रंग डालकर ही मानेगा। दोनों में भागदौड़ शुरू हो गई, सीढ़ियों से लेकर छत तक, बालकनी से लेकर आंगन तक। भाभी की हंसी की खनक और विशाल की शरारत पूरे घर में गूंज रही थी। अचानक भाभी का पैर फिसला और वह एक कोने में रखी पानी की टंकी से टकरा गईं। विशाल ने लपक कर उन्हें थाम लिया। दोनों का संतुलन बिगड़ा और वे होली के गीले फर्श पर गिर पड़े। भाभी विशाल के ऊपर थीं। उनके बाल विशाल के चेहरे को छू रहे थे। उनकी सांसें तेज हो गई थीं और आंखें अजीब से भावों से भरी थीं। विशाल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसने कभी भाभी को इस नजदीकी से महसूस नहीं किया था। रंगों में लिपटी भाभी की उंगलियां अनजाने में विशाल की कलाई पर कस गईं। पल भर को दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। विशाल, भाभी ने धीरे से कहा, लेकिन फिर जैसे खुद को संभाला और झट से उठ गईं। विशाल को समझ नहीं आया कि वह अभी अभी क्या महसूस कर रहा था। क्या यह सिर्फ होली की मस्ती थी या कुछ और? भाभी बिना कुछ कहे अंदर चली गईं और विशाल वहीं बैठा रह गया, अधूरे रंगों की साजिश में उलझा हुआ। विशाल अभी भी वहीं बैठा था, दिल की धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश कर रहा था। होली की मस्ती में जो हुआ वह मस्ती भर था या कुछ और? भाभी के चेहरे पर जो झिझक और बेचैनी थी, क्या वह भी वही महसूस कर रही थीं जो उसने किया? कुछ मिनटों बाद वह भी अंदर गया। भाभी किचन में थीं, चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन जब उसने अंदर आते हुए देखा तो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगीं। विशाल, लड्डू लोगे? उन्होंने बिना उसकी ओर देखे पूछा। हां भाभी, विशाल ने कहा, लेकिन उसकी नजरें भाभी के चेहरे पर टिकी थीं। जैसे ही भाभी ने लड्डू थाली में रखकर उसे दिया, उनके हाथ आपस में छू गए। बस एक पल के लिए, लेकिन जैसे बिजली सी दौड़ गई दोनों के भीतर। भाभी ने झट से हाथ खींच लिया और पानी पीने लगी, शायद खुद को सामान्य दिखाने के लिए। भाभी, क्या हुआ? विशाल ने हल्के से पूछा। कुछ नहीं, बस होली की थकान, भाभी ने नजरें चुराते हुए कहा। विशाल को एहसास हो गया कि भाभी भी असहज महसूस कर रही हैं। लेकिन क्यों? क्या उनके मन में भी कुछ चल रहा था? शाम होते होते होली की मस्ती हल्की पड़ गई। सभी लोग नहा धोकर आराम करने चले गए। विशाल छत पर खड़ा था, दिमाग में दिन भर की बातें घूम रही थीं। तभी नीचे आंगन से हल्की सी आहट आई। उसने झांक कर देखा, भाभी वहां खड़ी थीं, सफेद साड़ी में, भीगे बालों को तौलिए से पोंछते हुए। चांदनी में उनका चेहरा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा था। विशाल की धड़कनें फिर तेज हो गईं। उसने देखा कि भाभी की नजरें भी एक पल के लिए उसकी तरफ उठीं, फिर उन्होंने जल्दी से नजरें फेर लीं। विशाल का दिल कह रहा था कि वह नीचे जाए, उनसे बात करे, लेकिन दिमाग रोक रहा था। उसने खुद को संभाला और अंदर जाने ही वाला था कि भाभी की आवाज आई। विशाल! वह ठिठक गया। यह पहली बार था जब उन्होंने उसे इतने धीमे और संकोच भरे स्वर में बुलाया था। हां भाभी? भाभी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, फिर खुद को रोक लिया। उनके चेहरे पर एक संघर्ष साफ दिख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहती थीं लेकिन कह नहीं पा रही थीं। अच्छा, कुछ नहीं, उन्होंने जल्दी से कहा और अंदर चली गईं।
लेकिन विशाल जानता था कि यह कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ छिपा था। अब उसे इस रंगों की साजिश का सच जानना ही था। रात के अंधेरे में होली के रंग अभी भी छूटे नहीं थे, न ही मन के भीतर उठती भावनाओं के। विशाल बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। भाभी की आंखों में जो झिझक और असमंजस था, वह उसे बेचैन कर रहा था। क्या यह सिर्फ संयोग था, या इस होली ने कुछ नया रंग घोल दिया था उनके रिश्ते में? घर में सब सो चुके थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। विशाल पानी पीने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही किचन की ओर बढ़ा, उसे हॉल से धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। भाभी। वह सोफे पर बैठी थीं, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, शायद कुछ सोच रही थीं। उनकी उंगलियां बार बार आपस में उलझ रही थीं, मानो उनके भीतर भी कोई उथल पुथल मची हो। विशाल ने खुद को सहज रखते हुए कहा, भाभी, आप सोई नहीं अभी तक? भाभी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उन्होंने हल्की आवाज में कहा, नींद नहीं आ रही थी। विशाल उनके पास जाकर बैठ गया। आज की होली कुछ अलग थी, है ना? भाभी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कई सवाल थे। कुछ बातें हमें समझने में समय लगता है, विशाल। उनकी आवाज में हल्की थरथराहट थी। विशाल ने महसूस किया कि यह वही पल था जब वह अपने मन की बात कर सकता था। भाभी, अगर मैं कहूं कि आज जब आप मेरे करीब आईं तो मैंने कुछ महसूस किया, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ। भाभी की सांसें तेज हो गईं। उनकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ने लगीं। विशाल, यह गलत है। लेकिन उनकी आवाज में खुद यकीन नहीं था। विशाल ने धीरे से कहा, गलत और सही का फैसला दिल नहीं करता भाभी, बस समाज करता है। भाभी ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। होली का रंग कुछ देर में धुल जाता है विशाल, हमें इसे भी धुल जाने देना चाहिए। उनकी आंखों में दर्द था, पर कदम मजबूती से बढ़े और वह अपने कमरे में चली गईं। विशाल वहीं बैठा रह गया। इस अधूरी होली, अधूरी भावनाओं और इस अनकहे रिश्ते की उलझन में भाभी के शब्द तो कह रहे थे कि यह सब भूल जाना चाहिए, लेकिन उनकी आंखें, उनकी सांसों की थरथराहट कुछ और ही कहानी सुना रही थी। विशाल अपने कमरे में लौट आया, लेकिन मन बेचैन था। होली के रंग अब हल्के पड़ चुके थे, लेकिन मन के भीतर उठे भावनाओं के रंग गहरे होते जा रहे थे। विशाल की नजरें भाभी को ढूंढ रही थीं, लेकिन उन्होंने खुद को व्यस्त कर लिया था। रसोई में, घर की सफाई में, या मां और रिश्तेदारों के साथ बातचीत में। जब भी विशाल की नजर उनसे मिलती, भाभी झट से इधर उधर देखने लगतीं। उनके चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी, लेकिन उस झिझक में कुछ और भी छिपा था, एक अनकहा एहसास। शाम को जब भैया घर लौटे तो माहौल फिर से हल्का हो गया। हंसी मजाक, चाय और बातें होने लगीं। लेकिन विशाल और भाभी के बीच जो कुछ बीता था, वह किसी अनकही साजिश की तरह अब भी हवा में तैर रहा था। उस रात विशाल को नींद नहीं आ रही थी। उसके कदम खुद ब खुद छत की ओर बढ़ गए। ठंडी हवा चल रही थी और हल्का अंधेरा था। तभी उसने सीढ़ियों से हल्की आहट सुनी। भाभी! वह चुपचाप छत पर आईं और रेलिंग के पास खड़ी हो गईं। उनके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में वही उलझन थी जो पिछले दिन थी। भाभी! विशाल ने धीरे से कहा। वह चौंक गईं, लेकिन खुद को संभालते हुए बोलीं, तुम यहां क्या कर रहे हो? शायद वही जो आप कर रही हैं। सोच रहा हूं कि कल जो हुआ वह एक सपना था या हकीकत। विशाल की आवाज धीमी थी, लेकिन असरदार। भाभी ने लंबी सांस ली। कुछ बातें जितना छुपाओ उतनी ही गहरी होती जाती हैं, विशाल। तो फिर छुपाने की जरूरत ही क्यों? विशाल ने एक कदम आगे बढ़ाया। भाभी ने उसकी ओर देखा। क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी हूं। लेकिन उनकी आवाज में अब वो मजबूती नहीं थी जो कल थी। विशाल ने हल्के स्वर में कहा, रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं चलते भाभी, कभी कभी एहसास नाम से ज्यादा मजबूत होते हैं। भाभी कुछ कहने वाली थीं, लेकिन तभी नीचे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों चौकन्ने हो गए। भाभी ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और बोलीं, हमें यहां नहीं होना चाहिए। उन्होंने जल्दी से सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जाते जाते एक पल के लिए रुकीं और बिना पीछे देखे बोलीं,
विशाल, कुछ एहसासों को बस महसूस करना चाहिए, उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। विशाल वहीं खड़ा रह गया, उनके लफ्जों के पीछे छिपे सच को समझने की कोशिश करता हुआ। लेकिन एक बात तय थी, होली का रंग अब सिर्फ कपड़ों से नहीं, उनके रिश्ते पर भी चढ़ चुका था, और इसे छुड़ाना आसान नहीं था। भाभी के शब्द हवा में तैरते रह गए। कुछ एहसासों को बस महसूस करना चाहिए, उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन विशाल के लिए यह आसान नहीं था। वो एहसास उसके भीतर जड़ पकड़ चुके थे। होली के बाद भी सब कुछ वैसा नहीं था जैसा पहले था। भाभी अब उससे बचने लगी थीं। हर बातचीत में औपचारिकता झलकने लगी थी। लेकिन उनकी आंखें अभी भी वह सब कुछ कह रही थीं जो उनके लब नहीं कह पा रहे थे। एक दिन विशाल छत पर बैठा था जब भाभी वहां आईं, लेकिन इस बार उनकी चाल में ठहराव था और चेहरा थोड़ा गंभीर। विशाल, मुझे तुमसे बात करनी है, उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं भी इंतजार कर रहा था कि आप कब बात करेंगी। विशाल हल्का मुस्कुराया, लेकिन भाभी की आंखों में संजीदगी देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। जो कुछ भी उस दिन हुआ वो भूल जाना बेहतर होगा, भाभी ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। विशाल ने गहरी सांस ली। अगर भूलना इतना आसान होता तो हम दोनों यहां इस वक्त खड़े नहीं होते भाभी। भाभी ने नजरें फेर लीं, लेकिन उनकी उंगलियां बेचैनी से साड़ी के पल्लू से खेल रही थीं। हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता विशाल, यह गलत है। विशाल एक कदम आगे बढ़ा। गलत? या फिर समाज के डर से हम इसे गलत मान रहे हैं? भाभी की सांसें गहरी हो गईं। उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा था। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो विशाल? मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हारे भाई की पत्नी। और तुम मेरी भाभी बनने से पहले एक इंसान हो भाभी। तुम्हारे भी कुछ एहसास हो सकते हैं, तुम्हारी भी कुछ ख्वाहिशें हो सकती हैं। विशाल की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। भाभी ने झटके से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी बातों ने उनके अंदर कुछ तोड़ दिया हो। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। फिर भाभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेकर बोलीं, नहीं विशाल, कुछ हदें पार नहीं करनी चाहिए। जितना भी महसूस हो, जितनी भी चाहत हो, हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। विशाल का दिल धक से रह गया। तो क्या यह सिर्फ मेरे ही मन का भ्रम था? भाभी के होंठ हिले, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, एक ऐसा नजर जो बहुत कुछ कह गया। फिर वह मुड़कर चली गईं। विशाल वहीं खड़ा रह गया, उस अधूरे एहसास, उस अधूरी चाहत के साथ,